हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन है करंट अफेयर्स ऑफ 21 एंड 22 मार्च। इससे पहले आप 19 मार्च का करंट अफेयर देख चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चक्रवात इडाई से प्रभावित देश का नाम। तो चक्रवात इडाई से प्रभावित देश का नाम है मोजाम्बिक। हमने आपको बताया था कि 2019 का अब तक का डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात इडाई है, साइक्लोन इडाई, जो कि अफ्रीका पर लगातार अपना कहर बरसा रहा था और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश मोजाम्बिक था। अभी बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है बीईई द्वारा राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज किस नाम से तैयार किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लीजिए और आप अपना कमेंट कर आंसर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में ऑपरेशन सनराइज किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन पढ़ सकती हूँ लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद ऑप्शंस पढ़ें ताकि आप ऑप्शंस के साथ गो थ्रू हों। जब आपको आंसर पता चले तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है भारत म्यांमार, यानी ऑप्शन बी। ऑपरेशन सनराइज की बात करें तो कलादान ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर हमले की फिराक में उग्रवादी समूहों को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि भारतीय सेना ने म्यांमार में यहाँ पर प्रवेश नहीं किया, लेकिन इस ऑपरेशन को संयुक्त रूप से भारत तथा म्यांमार की सेना द्वारा ही चलाया गया। बात करते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। तो ये क्या है? इसका लक्ष्य भारत के कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ना है, जिसे नदी व सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको बताना है कि कजाकिस्तान की राजधानी प्रीवियसली अस्ताना थी, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित हो गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नूर सुल्तान। अभी नूर सुल्तान इसका नाम क्यों बदला गया है इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नूर सुल्तान क्यों नाम रखा गया? देखिए, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कैशिम जोमार्त तोकोयेव ने राजधानी अस्ताना का नाम परिवर्तित कर नूर सुल्तान रखा। अब ये नूर सुल्तान क्यों रखा गया? क्योंकि ये कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं, नूर सुल्तान नजरबायेव। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो टाइम पीरियड है, वर्किंग टाइम पीरियड, ये बहुत लंबा है। नूर सुल्तान नजरबायेव ने 24 अप्रैल 1990 से 19 मार्च 2019 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि कौन से देश की राजधानी हाल ही में बदली गई, किस नाम को बदलकर क्या नाम रखा गया। अभी देखिए, ऑप्शंस की तरफ अगर हम दोबारा चलते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप सर्च करें अलमाटी के बारे में तो अलमाटी भी कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी ही है। हम बात करते हैं अलमाटी की, तो अलमाटी कजाकिस्तान का एक लार्जेस्ट सिटी रही है, मतलब लार्जेस्ट सिटी थी वहाँ पर, जिसमें अलमाटी को ही सबसे पहले कजाकिस्तान की कैपिटल डिक्लेयर किया था। लेकिन 1997 में इसे बदलकर अस्ताना कर दिया गया और अब हाल ही में नूर सुल्तान, यानी कि फर्स्ट कैपिटल बीइंग एज अलमाटी, उसके बाद अस्ताना और अब प्रेजेंट में कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है। आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। ऑप्शन सी को भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। अलगा जो है वो आपकी कैपिटल है बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल अलगा है। करीमनगर की बात करें तो ये कोई कैपिटल नहीं है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास संबंधित है। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कौन से 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है भारत श्रीलंका। भारत व श्रीलंका के मध्य होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति के 6वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। तो आई होप आई एम क्लियर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 6वां संस्करण श्रीलंका में। और अगर हम बात करें 5वें संस्करण की तो 2017 में यह पुणे में किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आई हेल्प पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो आई हेल्प, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप देखते हो तो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है आई हेल्प की शुरुआत। तो आई हेल्प की शुरुआत ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, असम से की गई।
आई हेल्प असम राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देना है। आई थिंक आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में शिक्षा वाणी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा वाणी ऐप आपको बताने में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन बी, सीबीएसई। देखिए सीबीएसई टाइम टाइम पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस देती रहती है जो कई बार नज़रों से छूट जाता है बच्चों की, और फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षा वाणी नामक ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप के माध्यम से इसका बेसिक लॉजिक ये है कि यहाँ से छात्रों और उनके अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में भारत को कुल कितने मेडल मिले? तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अभी हाल ही में जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम हुए हैं वो कहाँ पर आयोजित हुए? 2019 में, तो अबू धाबी में हुए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम है ये हर 2 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ से आपका आंसर है ऑप्शन ए, 368 मेडल्स। प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होने वाला स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम इस बार 2019 अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत को कुल 368 मेडल मिले। अगर बात करें इसमें तो गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत को मिले हैं 85, जबकि सिल्वर मिले हैं 154 और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिले हैं 129। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी ट्रांसजेंडर के बारे में धारा 377 जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दीपक मिश्रा जी के द्वारा, तो यहाँ से इस चीज़ को बढ़ावा बहुत मिला कि ट्रांसजेंडर्स को भी अब उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि नॉर्मल किसी भी जेंडर पर्सन को मिलता है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कौन है इस बार का पहला ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौरी सांवत। गौरी सांवत के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में गौरी सांवत को भारतीय चुनाव आयोग ने पहला ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव में तृतीय लिंगीय भागीदारी को बढ़ाना है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही आपको इसके बारे में बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले मैं बता दूं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा घोषित की गई है, जिसमें भारत का स्थान है ऑप्शन डी, 140वां। तो बात कर लेते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 156 देश शामिल थे। बात करते हैं प्रथम स्थान पाने वाले देश की, तो यह फिनलैंड रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी बार लगातार फिनलैंड ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जबकि सेकंड पोजीशन डेनमार्क और थर्ड पोजीशन नॉर्वे ने ली है। भारत का इसमें 140वां स्थान है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद करना ही पड़ेगा। पिछले वर्ष की बात करें तो भारत का इसमें 133वां स्थान था। अगर बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक्चुअल में दर्शाती क्या है, तो इसका मेन टारगेट होता है कि किसी भी देश में रहने वाले नागरिक जो हैं वो अपने एरिया में रहकर कितने खुश हैं, इस चीज़ से लेना देना आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फीफा गर्ल्स नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो फीफा गर्ल्स नामक पहल की शुरुआत, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज़ है ये। लड़कियों में हीमोग्लोबिन और आयरन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से फीफा गर्ल्स नामक पहल की शुरुआत तेलंगाना राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN एंड इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर यह पहल की। तो आप समझ रहे होंगे कि तेलंगाना सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि और भी स्टेट्स इस चीज़ के साथ इसमें सहयोग दें और अपने राज्य में इसकी शुरुआत करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 21 मार्च में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इस वर्ष की थीम वन व शिक्षा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, तो ये बात ध्यान रखनी है।
एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछ लेते हैं कि इस बार 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रही। तो ये आपको पता होना चाहिए, वन व शिक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत 21 मार्च 2013 से हुई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं और दूसरे ऑप्शंस की भी। तो विश्व गोरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। पृथ्वी दिवस की बात करें तो अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। और जल दिवस वाटर डे की बात करें तो 22 मार्च। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करूंगी आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। जो व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।